आज की घटना एक ऐसी महिला की है जिसकी ज़िंदगी में केवल साजिश ही साजिश है। वो एक बहू और पत्नी है, मगर उसने पहले पति पर गोली चलवाई, दूसरा पति रोड एक्सीडेंट में मारा गया और इसके बाद वो जेठ के साथ पत्नी बनकर रहने लगी। एक दिन उसकी सास का भी कत्ल हो गया। मामला पुलिस तक जाना लाज़मी था। पुलिस तफ्तीश शुरू करती है और इस कत्ल की तफ्तीश के दौरान पुलिस उस बहू की ज़िंदगी के ऐसे पन्ने पलटती है कि साजिश की हैरान करने वाली कहानियाँ बाहर आने लगती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं समर इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमन सिद्धू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। झांसी के कुमरिया गांव के एक मकान में 24 जून को एक डकैती की वारदात हुई। डकैतों ने घर की बुजुर्ग महिला सुशीला का कत्ल कर दिया और सारे कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। डकैत घर आए, सुशीला को नशे के इंजेक्शन लगाया और गला घोंटकर उसको मार दिया। अलमारी से सारी कीमती चीजें लेकर फरार हो गए। शाम को जब सुशीला के पति अजय राजपूत अपने घर लौटे तो घर का दरवाजा बाहर से बंद था, लेकिन अंदर बिस्तर पर उनकी पत्नी सुशीला की लाश पड़ी थी। पत्नी की लाश देखकर वो सदमे में आ गए और रोते चिल्लाते हुए उन्होंने आस पड़ोस के लोगों को बुलाया और तब पहली बार लोगों को कत्ल और डकैती का पता चला। खबर मिलने पर पुलिस भी मौके वारदात पर पहुंच गई, जांच शुरू की। इत्तेफाक से डकैतों ने जिस दिन धावा बोला था उस दिन घर के बाकी लोग बाहर गए हुए थे और छोटी बहू पहले ही अपने मायके में थी, और जबकि बड़ी बहू तो 8 महीने से मायके में ही रह रही थी। उसका अपने पति और ससुराल वालों से विवाद चल रहा था। ऐसे में सुशीला के पति अजय ने अपनी बड़ी बहू रागिनी और उसके भाई के खिलाफ ही अपनी पत्नी की हत्या का केस दर्ज करवा दिया। उनका कहना था कि इन्होंने ही साजिशन उनकी बीवी की हत्या की है, और क्योंकि सुशीला के संबंध उनसे अच्छे नहीं है, वारदात को डकैती का रूप देना सिर्फ एक साजिश थी। अब पुलिस जांच शुरू कर चुकी थी, लेकिन जांच आगे बढ़ते ही मामले में कुछ ऐसा मोड़ आ गया कि पुलिस भी सोच में पड़ गई। जिस बड़ी बहू शालिनी पर ससुराल वाले ने सास के कत्ल का इल्जाम लगाया था, वही खुद ही थाने पहुंच गई और उसने इस मामले में खुद को बेगुनाह बताया। और जबकि छोटी बहू पूजा, इसका नाम था, सास की कत्ल की खबर सुनने के बावजूद घर नहीं लौटी और यहां से पुलिस को पूजा पर शक हो गया। अब झांसी की पुलिस ग्वालियर में पूजा के मायके पहुंची और उसे हिरासत में ले लिया, और इसके बाद जब उससे पूछताछ हुई तो उसने पहले तो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार वो पुलिस के सामने टूट गई और उसने सच्चाई कबूल कर ली कि अपनी सास सुशीला का कत्ल पूजा ने ही करवाया था, और इस कत्ल की सुपारी खुद अपनी बहन कामिनी और उसके प्रेमी अनिल वर्मा को दी थी। लेकिन सवाल आखिर यह है कि आखिर घर की छोटी बहू ने खुद ही अपनी सास की हत्या क्यों करवा दी और उसने इसकी साजिश कैसे रची। तो ये पूरी कहानी सुनकर पुलिस भी हैरत में पड़ गई। 11 साल पहले पूजा की शादी ओरछा के एक आदमी से हुई थी, लेकिन उसके साथ पूजा की अनबन रहने लगी और दोनों में तलाक का केस चलने लगा। इसी बीच जब पूजा अपने केस के सिलसिले में कोर्ट में पेशी पर जाती थी, तब उसकी मुलाकात कुमरिया के रहने वाले कल्याण राजपूत से हुई। कल्याण घर पर कई आपराधिक मामले थे। यह कल्याण से उसे प्यार हो गया और पहले दोनों लिव इन में रहने लगे। कुछ दिनों बाद एक रोड एक्सीडेंट में कल्याण की मौत हो गई, और इसके बाद कल्याण के पिता अजय राजपूत और उसके बड़े भाई संतोष ने पूजा को अपने घर में जगह दे दी और उसकी तब पहली बार अपने ससुराल में एंट्री हुई थी। लेकिन कहानी ने एक फिर नया मोड़ लिया और पूजा को अपने ही जेठ संतोष के साथ रिलेशनशिप बन गए और अपने जेठ से उसे एक बेटी भी हुई, जिसका संतोष की पत्नी और घर की बड़ी बहू रागिनी विरोध किया करती थी। और पूजा के संबंध अपने ससुर अजय से भी काफ़ी अच्छे थे, लेकिन सास सुशीला पूजा को पसंद नहीं करती थी। इस बीच पूजा ने अपने ससुराल की आधी जमीन का दावा करना शुरू कर दिया, और जिसका सास ने जोरदार विरोध किया, और बस तभी पूजा ने अपनी सास की हत्या करने की प्लानिंग बना ली। पूजा पहले तो अपने माँ के गई और वहाँ उसने अपनी बहन कामिनी और उसके बॉयफ्रेंड से बात की। दोनों को सुशीला के कत्ल की सुपारी दे दी और कहा कि कत्ल के बाद उसे ससुराल से जो 8 बीघा जमीन मिलेगी उसे बेचकर वो आधी रकम दोनों को देगी और आधी अपने पास रखेगी। बस इसी के बाद दोनों सुशीला की हत्या करने पर राजी हो गए।
लेकिन अगर घर के सारे लोग होते तो सुशीला की हत्या करना संभव नहीं होता। इसलिए पूजा ने पहले फ़ोन पर अपने ससुर को अपने पास ग्वालियर बुला लिया, कहा कि आपकी पोती का बर्थडे है, जबकि अपने जेठ संतोष को फ़ोन कर बताया कि वो फिर से उसके साथ बने रिलेशन की वजह से प्रेग्नेंट हो गई है, इसलिए उसे घर आना होगा। इस तरह बाप बेटे दोनों 22 और 23 जून को पूजा के पास ग्वालियर पहुंच गए, और जबकि कातिल सुशीला की जान लेने ग्वालियर से झांसी गांव कुमारिया पहुंच गए। प्लान के मुताबिक पूजा ने अपनी सास का कत्ल भी करवा दिया, लेकिन जब तफ्तीश हुई तो पूजा की अपने ससुराल से दूरी और जिस बड़ी बहू रागनी पर शक था, उसका खुद पुलिस के पास पहुंचने की घटना ने पुलिस को इस कत्ल का सुराग दे दिया। और इसी मामले में पुलिस ने पूजा और उसकी बहन कामनी को तो अरेस्ट कर लिया, लेकिन कामनी का बॉयफ्रेंड अनिल वर्मा फरार चल रहा था। आखिरकार पुलिस ने उसे झांसी के ही बगैरा इलाके में मंगलवार की रात को घेर लिया और एक एनकाउंटर के बाद उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि अनिल के पैर में गोली लगी थी और उसके कब्जे से पुलिस ने सुशीला के घर से लूटे गए 8 लाख रुपए के जेवर भी बरामद कर लिए। और इस तरह इस स्टोरी का तो एंड हो गया। और लेकिन राजपूत परिवार की छोटी बहू की साजिश देखकर लोग हैरत में हैं कि आखिर इस बहू ने 4 बीघा यानी कि 8 बीघा ज़मीन थी तो 8 बीघे में 4 बीघे सुपारी और 4 बीघे अपने पास रखती। इतनी ज़मीन के खातिर उसने अपनी सासू जो माँ के समान थी उसको मरवा दिया। इस पूरी कहानी को सुनाने का तात्पर्य आपको जागरूक करना, आपको सावधान करना, आपको सतर्क करना है। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।